क्यों अखां नाल मारदी रकाने फिरे ठग्गियां ना नड्डियां नूं देख के बरकां कदे वज्जियां 24/7 पैंदियां नी गूग जीड़ी रोड ते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें सबसे पहले कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इस समय इन ट्रेनों में कई ऐसे रूट हैं जहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, यानी कि जो ट्रेनें चलाई गई थी 5 फेरे 10 फेरे के लिए, उन ट्रेनों का रिस्पॉन्स भी अब बहुत ही अच्छा आ रहा है। इस वजह से जहाँ पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है वहां पर रेलवे ने यात्रियों की संख्या का अध्ययन करने के बाद अब इस रूट पर चल रही स्पेशल ट्रेनों की समय अवधि को बढ़ा दिया। जो ट्रेन 2 माह के लिए चलने वाली थी वो ट्रेन 4 से 5 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। रेल प्रशासन यात्रियों की सुविधा को विस्तार करते हुए पश्चिम मध्य रेलवे से शुरू होने वाली रीवा उदयपुर सिटी रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को चलने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। पहले ये ट्रेन सिर्फ 5 फेरे के लिए ही शुरू की गई थी। इस वजह से विंध्य क्षेत्र की जनता में भी भारी आक्रोश था, क्योंकि बड़ी सादड़ी उदयपुर ट्रेन और डेमू ट्रेन को नियमित शुरू किया गया और हमेशा के लिए शुरू किया गया था, लेकिन रीवा उदयपुर ट्रेन को सिर्फ हफ्तों के एक दिन चलाया जा रहा था और इसको सिर्फ 5 ट्रिप के लिए शुरू किया गया था। ये बात विंध्य की जनता को रास नहीं आई थी, जिसमें विंध्य की जनता ने रेलवे पर नाराजगी जताई थी। आपको बताते चलें कि गाड़ी संख्या 02181 रीवा उदयपुर सिटी ये ट्रेन हफ्तों में सिर्फ एक दिन चलती है, रविवार के दिन। ये ट्रेन पहले 28 अगस्त तक चलना था, यानी कि 5 फेरे के लिए ट्रेन चली थी, जिसमें इस ट्रेन को 28 अगस्त तक ही चलना था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन 25 दिसंबर तक चलेगी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इनके अलावा गाड़ी संख्या 02182 उदयपुर सिटी रीवा ये ट्रेन भी हफ्तों के एक दिन चलती है। सोमवार के दिन ये ट्रेन उदयपुर से रीवा के लिए रवाना होती है और ये ट्रेन 29 अगस्त तक ही चलना था, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन 26 दिसंबर के लिए विस्तारित की गई है। दूसरी ओर जबलपुर मंडल में चल रही स्पेशल ट्रेनों की समय अवधि ने रेलवे ने पहले ही बढ़ा दी है। जिन ट्रेनों की समय अवधि अभी तक नहीं बढ़ाई गई है उन ट्रेनों में यात्री संख्या पर अध्ययन किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि यदि इनमें यात्री संख्या बढ़ती है तो इनका समय अवधि बढ़ा दी जाएगी, ताकि यात्रियों को गंतव्य तक जाने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो यात्रा के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देश कृपया पूरी तरीके से पालन करें। तो इस बीच रीवा उदयपुर जो ट्रेन है, इस ट्रेन की समय अवधि को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन क्षेत्र की जनता ये चाहती है, यानी कि हमारे विंध्य की जनता ये चाहती है कि रीवा से हफ्तों में एक दिन जो ट्रेनें चल रही हैं, जैसे कि रीवा केवाड़िया ट्रेन, रीवा राजकोट ट्रेन, रीवा उदना ट्रेन, रीवा मुंबई ट्रेन, रीवा उदयपुर ट्रेन, रीवा रानी कमलापति क्लोन ट्रेन भी हफ्तों के एक दिन चलती है। यानी कि कुल मिला के रीवा रेलवे स्टेशन से 6 ट्रेनों का परिचालन हफ्तों में सिर्फ एक दिन किया जाता है, जिनमें ये जो 6 ट्रेन हैं, इन ट्रेनों की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये ट्रेन कब तक चलेंगे कब तक नहीं चलेंगे। इस बात से क्षेत्र की जनता में नाराजगी है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि इन 6 ट्रेन को, यानी कि रीवा से रानी कमलापति के बीच में जो क्लोन ट्रेन चलती है, रीवा केवाड़िया, रीवा राजकोट ट्रेन, रीवा मुंबई ट्रेन, रीवा उदयपुर ट्रेन और रीवा उदना ट्रेन, यानी कि इन 6 ट्रेनों को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। इन सभी 6 ट्रेनों को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए और इन ट्रेनों को नियमित तरीके से चलाया जाए। ये 4 ट्रिप 5 ट्रिप 6 ट्रिप के लिए नहीं चलाया जाए, ताकि रीवा की ये परमानेंट ट्रेन हो सके। इनके अलावा रीवा इतवारी ट्रेन, ये ट्रेन हफ्तों के 3 दिन चलती है, यानी कि नागपुर जाने के लिए सिर्फ 3 दिन की सुविधा ही मिल पाती है। इस वजह से क्षेत्र की जनता भी डिमांड कर रही है कि इस ट्रेन को 3 दिन की जगह हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। अगर इस ट्रेन के रूट में अगर संशोधन किया जाता है तो वो भी कर देना चाहिए, यानी कि ये ट्रेन हफ्तों के 4 दिन अपने पुराने रूट से जाए, यानी कि नैनपुर गोंदिया बालाघाट रूट से जाए, और ये ट्रेन हफ्तों के 3 दिन वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते इतवारी जाए। अगर ऐसा होता है तो सिवनी और छिंदवाड़ा वासियों को भी एक नई ट्रेन की सौगात मिलेगी। रीवा से छिंदवाड़ा और सिवनी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा से अगर रीवा इतवारी जाती है तो विंध्य की जनता के साथ महाकौशल क्षेत्र की जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा। तो रीवा इतवारी ट्रेनों को हफ्तों के 7 दिन चलाना चाहिए। और रीवा इतवारी ट्रेन में यात्री इलाज कराने के लिए नागपुर जाते हैं, तो हालांकि ICF कोच है इस ट्रेन में, तो जो कि ज्यादा आरामदायक नहीं होते हैं। इस वजह से रेलवे को इस ट्रेन में LHB कोच को लगाना चाहिए, ताकि यात्री आराम से यात्रा कर सकें। रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में जो ट्रेन चलती है, क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही है कई सालों से कि इस ट्रेन की समय सारणी को बदला जाए। हालांकि अभी सुनने में आया था रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन में LHB कोच
लगाए जाएंगे, लेकिन कब लगाए जाएंगे इस बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। फिलहाल LHB रैक का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन के लिए। ये ट्रेन भी हफ्तों के 3 दिन चलती है। यात्री चाहते हैं कि इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। उस ट्रेन के समय सारणी को बदला जाए। ये ट्रेन आधी रात को जाती है रीवा से, यानी कि 11:30 बजे रात को जाती है। ये बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेन को कितना भी आप लेट करिए 7 बजे के आसपास शाम को इस ट्रेन को रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए रवाना कर देना चाहिए। अगर रेलवे को ऐसा लगता है कि इस ट्रेन के पहले गुजर जाने से रीवा रानी कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन की लोकप्रियता पर असर पड़ेगा, तो इस ट्रेन को रेवांचल के बाद यानी कि 9 बजे भी अगर रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन को रवाना किया जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेवांचल के जो सवारी होंगे वो रेवांचल में चले जाएंगे। उसी के 1 घंटे बाद रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन जाएगी, ताकि यात्री आराम से सुबह सुबह इंदौर और उज्जैन पहुंच सकें। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि रीवा रानी कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में LHB कोच लगा दिए गए हैं। LHB कोच लगने से ट्रेनों की जो गति है वो बढ़ जाती है, लेकिन रेवांचल की गति लगता है रेलवे द्वारा अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। इस ट्रेन की गति को अब बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब इस ट्रेन में LHB कोच लग चुके हैं। अभी ये ट्रेन रीवा से 8 बजे के आसपास रानी कमलापति के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन को रात में 10 बजे रवाना करना चाहिए। अगर इस ट्रेन को रात में 10 बजे रवाना किया जाएगा तो भी ये ट्रेन अपने पुराने समय सारणी के अनुसार ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की ओर पहुंच सकती है। अगर गति नहीं बढ़ाना चाहता है रेलवे, इसी समय सारणी के अनुसार ही रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन को चलाना चाहता है, तो उनको रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन को 7 बजे शाम को रवाना करना चाहिए या फिर 9 बजे रात को रवाना करना चाहिए। हालांकि जो बेस्ट टाइम है जो क्षेत्र की जनता के द्वारा बताया गया, उसमें बताया गया कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन को रवाना कर देना चाहिए, ताकि यात्री उज्जैन सुबह सुबह भोर में यानी कि 4-5 बजे पहुंच सकें और 7 से 8 बजे के आसपास ये ट्रेन इंदौर की ओर पहुंच सके। अगर ऐसा होता है तो विद्यार्थी वर्गों को इस ट्रेन के चलने से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इनके अलावा रीवा चिरमिरी ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लगातार क्षेत्र की जनता के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस ट्रेन को शुरू किया जाए, लेकिन रेलवे की तरफ से अभी किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। आपको बताते चले कि चंदिया में 5 सितंबर को रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। इस विषय पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अगर रेलवे ने बात नहीं मानी तो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। चंदिया के लोगों की डिमांड है कि जबलपुर अंबिकापुर ट्रेन चंदिया में रुके। इनके अलावा रीवा चिरमिरी जो ट्रेन कोरोना काल से बंद है, इनको शुरू किया जाए। चंदिया चिरमिरी ट्रेन शुरू हो, कटनी चिरमिरी शटल ट्रेन शुरू हो, ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। इनके अलावा आपको बता दें कि रीवा से पुणे ट्रेन की भी बात चल रही है। ये बात माननीय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा बताई गई थी। ये रीवा से पुणे ट्रेन की बात चल रही है। आपको एक चीज बताते चले कि हमारे रीवा के जो माननीय सांसद है, अगर ये कोई भी चीज ठान लेते हैं तो जब तक उसे पूरा ना करवाएं तो जब तक वो चैन की सांस नहीं लेते हैं। माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी ने रीवा मुंबई ट्रेन को शुरू कराने की बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इसी वजह से रीवा से मुंबई के बीच में एक नई ट्रेन माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी के कड़े प्रयासों से ही शुरू की गई। अब उनके द्वारा फिर प्रयास किया जा रहा है कि रीवा से पुणे के लिए एक नई डायरेक्ट ट्रेन शुरू की जाए। हालांकि आपको बता दें कि मैंने माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी से आग्रह किया है कि अगर रीवा पुणे ट्रेन को शुरू किया जाता है तो इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन शुरू किया जाए और 5 फेरे और 10 फेरे के लिए ट्रेन को शुरू ना किया जाए। पूरी तरीके से ट्रेन को नियमित शुरू किया जाए। इस विषय पर उनके द्वारा सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।